ये कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की। रोहित एक नए शहर में नौकरी के लिए आया था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते निकलते बहुत देर हो गई। जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। सड़क सुनसान थी और घड़ी में 2:55 AM हो रहे थे। रोहित ने सोचा आज शायद उसे पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी दूर से एक पुरानी सी बस आती दिखाई दी। बस के ऊपर लिखा था लास्ट स्टॉप। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित बस में चढ़ गया। अंदर लगभग 10-12 लोग बैठे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि बस में पूरी तरह सन्नाटा था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब लोग बस खिड़की के बाहर देख रहे थे। कंडक्टर धीरे से रोहित के पास आया और बोला, टिकट। रोहित ने पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर मुस्कुराया और बोला, जहां सभी को आखिर में जाना होता है। रोहित को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद रोहित ने सामने बैठी एक औरत को देखा। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं। रोहित ने धीरे से पूछा, मैडम, ये बस कहाँ तक जाएगी? औरत ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। रोहित घबरा गया। तभी उसने देखा बस के सभी लोग धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक बस के अंदर की लाइट बंद हो गई और बस बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लगी। रोहित डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गया। तभी कंडक्टर उसके पास आया और बोला, ये बस उन लोगों को लेकर जाती है जो आज रात मर चुके हैं। रोहित घबरा गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। कंडक्टर धीरे से हंसा और बोला, अभी नहीं, लेकिन 3 बजने वाले हैं। रोहित ने घड़ी देखी, 2:59 AM। तभी अचानक बस के सामने से एक तेज ट्रक आया और बस सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगी और एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। बस पूरी टूट गई। अचानक रोहित की आंख खुल गई। वो बस स्टॉप की बेंच पर बैठा था। घड़ी में 3:05 AM हो रहे थे। सड़क पर भीड़ जमा थी और सामने एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस और ट्रक की टक्कर हो चुकी थी। लोगों की भीड़ में से किसी ने कहा, बस के सभी लोग मर गए। रोहित ने राहत की सांस ली कि वो बच गया। लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, तुम रोहित हो ना? रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। पुलिस वाले ने धीरे से कहा, हमें तुम्हारा आईडी कार्ड बस के अंदर मिला है। और रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले की बात सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? रोहित हकलाते हुए बोला। पुलिस वाले ने कहा, बस के अंदर जो लाशें मिली हैं उनमें से एक की जेब में तुम्हारा आईडी कार्ड था। रोहित तड़ते हुए एक्सीडेंट वाली बस की तरफ बढ़ा। भीड़ के बीच से झांककर उसने अंदर देखा। बस पूरी तरह टूटी हुई थी। सीटों पर खून फैला हुआ था और कई लोगों की लाशें पड़ी थीं। तभी रोहित की नजर एक सीट पर पड़ी। वहां एक लड़का पड़ा था जिसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था, लेकिन उसकी शर्ट बिल्कुल रोहित जैसी ही थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे बस के दरवाजे के पास गया। अचानक एक पुलिस वाले ने उसे रोक दिया, अंदर मत जाओ। लेकिन रोहित खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि सीट पर पड़ी लाश का चेहरा उसका अपना ही चेहरा था। रोहित पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी उसके पीछे से वही आवाज आई जो उसने बस में सुनी थी, मैंने कहा था तुम्हें उस बस में नहीं चढ़ना चाहिए था। रोहित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहीं बस का वही कंडक्टर खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। कंडक्टर बोला, वो बस जिंदा लोगों को नहीं ले जाती, वो बस उन्हें लेने आती है जो पहले ही मर चुके होते हैं। रोहित को सब समझ आ गया। वो बस स्टॉप पर सो नहीं रहा था, बल्कि एक्सीडेंट उसी समय हुआ था और उसकी आत्मा उस बस में चढ़ चुकी थी। तभी अचानक सड़क पर खड़ी वही पुरानी बस फिर से दिखाई दी। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर वही लोग बैठे थे,
जिन्हें रोहित ने पहले देखा था। कंडक्टर ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब असली सफ़र शुरू करते हैं। रोहित पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद ही बस की तरफ चलने लगे। वो बस में चढ़ गया। बस का दरवाज़ा बंद हुआ। उस रात के बाद रोहित का कभी कोई पता नहीं चला। उसके परिवार वालों ने बहुत खोजा। पुलिस ने भी उस सड़क के आसपास कई दिनों तक तलाश की, लेकिन रोहित जैसे हवा में गायब हो गया हो। सबसे अजीब बात ये थी कि जिस बस में रोहित बैठा था, वो बस भी उस रात के बाद कभी दिखाई नहीं दी। ना किसी ड्राइवर का पता चला, ना उस डरावने कंडक्टर का, और ना ही उन अजीब से यात्रियों का जो बस की खिड़कियों से चुपचाप रोहित को देख रहे थे। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग कहते हैं, इट्स दूर से चमकती हुई दिखाई देती हैं और बस के अंदर कुछ साए बैठे होते हैं। लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि वो लोग कौन थे और उनके साथ आखिर क्या हुआ था। ये रहस्य आज भी उसी सड़क पर कोहरे के साथ जिंदा है।